नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है उनकी चाल, क्या प्रभाव पड़ता है उनका आपकी कुंडली पर, कैसा होगा आपका आज का दिन और आज के दिन क्या करे खास, शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या हो महा उपाय। आचार्य जी ने बताया था कल कि कैसे एक नारियल से आपकी आर्थिक समस्याएं भी दूर हो सकती हैं, और आज फिर आचार्य जी बताएंगे कि कैसे एक नारियल आपकी कई और भी समस्याओं को दूर कर सकता है। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। एक नारियल दूर कर सकता है आपके जीवन की अनेक बाधाएं। आज भी जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से नारियल के 4 अन्य चमत्कारी प्रयोग। तो आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो यदि आप अपनी कुंडली के गृह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता आपको परेशान कर रही है, सता रही है, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 चैत्र मास चल रहा है और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, योग है इंद्र और करण है शकुनी। तो पंचांग के बाद अब बारी है 12 राशियों के हाल जानने की कि आज कैसा रहेगा 12 राशि के जातकों का दिन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आज कैसा रहने वाला है मेष राशि वाले जातकों का दिन। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी नए कार्य की प्रारंभ की आज आप योजना बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जल्दीबाजी में कोई डिसीजन न करें। जल्दीबाजी यदि करेंगे, हड़बड़ाहट में कोई ज्यादा दुविधा, ज्यादा समस्या आपके सामने हो सकती है। तो जो भी आप प्लान कर रहे हैं, बहुत ही शांत स्वभाव से प्लान करिए। जो भी निर्णय करना है, बहुत मन से, बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत शांत स्वभाव से लेंगे तो निश्चित ही आपके लिए जो नया काम है वो भविष्य में बहुत ही शुभ होगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज कोई भी गरीब व्यक्ति आपके सामने आ जाए, उसकी परिस्थिति का, उसकी स्थिति का, परिस्थिति का आप किसी भी रूप में अनादर न करें। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करेंगे वृषभ राशि की। कैसा रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में बनेगी। शेयर बाजार में जो लोग निवेश करते हैं उनके लिए आज बहुत अच्छा अवसर है। यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आज बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी गरीब और उसकी अवस्था का अनादर न करें। और अब बारी है मिथुन राशि वाले जातकों की। कैसा रहने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए, खासतौर पे मेरे व्यापारिक बंधु लोगों के लिए आज व्यापारिक स्थिति आशाजनक रहेगी। तो आज आप कुछ उम्मीद पाल सकते हैं, अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। आमदनी में कुछ बढ़ोतरी के संकेत भी दिखाई देते हैं। कार्यक्षेत्र में लाभ से आपका मन जो है आज प्रसन्न रहेगा। आपको विशेष रूप से आज कुछ बड़ी उपलब्धि होने वाली है। कोई बड़ा लाभ आप बिजनेस में कमा सकते हैं। कोई ऐसा मूव, कोई ऐसा निर्णय आज आप करेंगे जिससे आने वाले भविष्य में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और वो विश्वास आपको अभी अपने इस काम में हो जाएगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्म विद्युत माय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज बहुत ज्यादा रुपए पैसे का दिखावा और खर्च नहीं करना चाहिए, तो धन के व्यय से आज आप बचिए। चलिए पंडित जी ने बताया, अब 3 राशियों का हाल अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों का हाल के क्या रहने वाला है उनके लिए। आज का दिन क्या कुछ खास रहेगा आज के दिन में उनके लिए।
कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्ते और मधुर हो सकते हैं। परिवार से भरपूर सहयोग और समर्थन मिलने की उम्मीद दिखाई देती है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्म द्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करने के लिए कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज का दिन आपके कार्यक्षेत्र के लिए, परिवार के लिए सभी मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज व्यर्थ में समय को यूं ही ना गंवाएं, आज समय का सदुपयोग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने का प्रयास करिए। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज धर्म, कर्म व धार्मिक कार्य में आपकी आस्था बढ़ेगी, यानी पूजा पाठ आप ज्यादा आज करेंगे। भाग्य आपके साथ है और सफलता आपके आज कदम चूमने वाली है। तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। आप जिस भी परिस्थिति में हो कुछ पूजा पाठ करके दिन को आरंभ करिए। माता पिता और गुरु के आशीर्वाद से दिन को आरंभ करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। किसी भी कार्य को करने में आज बहुत ज्यादा उत्सुकता, बहुत ज्यादा आतुरता, अधीरता मत दिखाइए। बहुत ही शांत स्वभाव से, शांत चित्त से कार्य करिए तो लाभ मिलेगा। और अब जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है मंगलवार का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज वाहन आदि का सुख मिलेगा। पुराने मित्रों से जिनसे आपकी काफी समय से मुलाकात नहीं हुई थी, उनसे आज मुलाकात होगी और आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। पुरानी यादों को आप दोबारा एक बार ताजा करेंगे। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज का दिन आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत शुभ नहीं है, तो निवेश से बचना चाहिए। तो ये तो बात की हमने 6 राशियों की कैसा रहने वाला है उनके लिए। आज का दिन क्या कहते हैं उनके लिए आज के सितारे, जिन राशियों की बात हमने की है, अब तक 6 राशियों की बात की है। अब हमारी कॉलर हमारे साथ जुड़ी है रुचि सीतापुर से। उनका सवाल है पंडित जी से। सबसे पहले उनका सवाल सुन लेते हैं। जी रुचि, अपना सवाल पूछिए। हेलो पंडित जी नमस्कार, बताइए। ऐसा है मेरी है जी और इलाहाबाद में पैदाइश हुई है जी और सुबह का टाइम जैसे 8 के बीच में है। जी, आप एक बार अपना जन्म विवरण फिर से दोहराइए। कुछ तकनीकी खामियों के चलते आपकी आवाज पूरी हम तक नहीं आ पा रही। हेलो जी बताइए। 12 जुलाई सन 80 इलाहाबाद और सुबह का 8 बजे से 8:15 के बीच में है। जी जी जी। और दिन संडे सैटरडे है। जी बताएं, क्या जानना चाहती हैं? ऐसा है पंडित जी, हम अपने बारे में पूछना चाहते हैं। मेरी शादी हो गई, हमारे मतलब हस्बैंड से कम पड़ती है, अपने मैके में है हम। उससे बात में लड़ाई होती है और टेंशन बहुत रहती है जी। उससे हमारी पटेगी कि नहीं पटेगी, आगे का भविष्य, हमको सरकारी नौकरी चाहिए। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो समय है इस आपकी कुंडली से बहुत शुभ नहीं है और आपकी कुंडली में आपके जन्म के समय ही कुछ ऐसे योग बन गए थे जिससे दाम्पत्य सुख की कमी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। सबसे पहली चीज तो ये है कि केंद्र में शनि का बैठना, लग्न में शनि का बैठना सूर्य के भाव में, ये बहुत अच्छी लक्षण नहीं होते, बहुत अच्छे साइंस नहीं माने जाते ज्योतिष में। खासतौर पे जब शनि बैठा हो सूर्य के घर में यानी सिंह राशि में, और उसके साथ साथ दूसरा भाव यदि मंगल का हो तो व्यक्ति स्वयं अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से बहुत ही तल्ख हो जाता है, बहुत तीखा हो जाता है। उसके बोलने का, बात करने का तरीका ही बहुत अग्रेसिव होता है, बहुत आक्रामक होता है। तो आपके लिए सुझाव ये होगा कि आप शनि और मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं, तो आपको कहीं जाकर के फिर लाभ मिलेगा। जहां तक सरकारी नौकरी की बात रही, तो सरकारी नौकरी के लिए अभी आपकी कुंडली में कहीं कोई ऐसे योग नहीं है और मुझे लगता है कि सरकारी नौकरी के लिए आयु की भी कोई बाध्यता होती है। तो अब आपको कहीं प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, आपको अच्छा लाभ मिल जाएगा उसमें। चलिए हमारे अगली कॉलर जुड़ी हुई है जानकी कोटद्वार से। जानते हैं उनका क्या सवाल है पंडित जी से। जानकी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, मेरी जन्म तिथि है 10/9/1981 जी। जन्म स्थान है हरिद्वार जी और समय है प्रातः 4 बजे जी। पंडित जी मेरे 2 प्रश्न हैं जी। पहला है, मेरे भाग्य में प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब और कब तक? और दूसरा रत्नों के विषय में है कि मुझे गोमेद धारण करना चाहिए या मूंगा, और कितने रत्ती का इसको धारण करने की विधि बताइए। जी बिल्कुल, देखिए जब राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही हो तो आप मूंगा नहीं धारण कर सकते। आपको मैं एक बात बहुत सरल शब्दों में बता दूं
कि राहु की जो प्रकृति है वो राहु और मंगल का कभी मेल नहीं खाता। तो ऐसी परिस्थिति में यदि आप मंगल धारण कर लेंगे तो आपको और ज़्यादा अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में और ज़्यादा कठिनाइयाँ और ज़्यादा वाद विवाद और समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए आपको तो गोमेद धारण कर लेना चाहिए और बहुत आवश्यक है कि अब आप उसको कर लें, ज़्यादा विलंब ना करें। 7 रत्ती का गोमेद मध्यमा उंगली में धारण करना है बुधवार या शनिवार के दिन। और उसके साथ साथ जहाँ तक आपने पूछा कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट, तो वर्तमान समय में आपकी कुंडली के अनुसार प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए ज़्यादा संभावनाएं दिखते हैं बनिस्पत प्राइवेट सरकारी नौकरी के, क्योंकि सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए किसी जातक की कुंडली में सूर्य और मंगल का बहुत अच्छी अवस्था में होना अनिवार्य है। मंगल आपकी कुंडली में पहले ही से खराब है और सूर्य की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ जाएं और जन्म स्थान से बाहर निकल करके ही, खासतौर पे राहु और केतु की महादशा में, अंतरदशा में ये लक्षण देखने में आता है। जन्म स्थान से आपको ये बाहर लेकर के जाएगा, फिर आपको सफलता देगा। तो आपको ट्राई करना चाहिए, आप अपने शहर से बाहर निकलें और फिर कहीं कोई जॉब खोजें। हमारे अगली कॉलर जुड़ी हुई है रवीना कानपुर से, जानते हैं उनका सवाल क्या है पंडित जी से। रवीना, अपना सवाल पूछिए। प्रणाम आचार्य जी, मैं अपने बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। मेरा जन्म समय है, जन्म तारीख है 5 जनवरी 1974, दोपहर के 3:05, जन्म स्थान इलाहाबाद है जी। मेरा जो है पति से बहुत अनबन चलती है, बहुत क्रोध रहता है, हमसे लड़ाई झगड़ा होता है, बच्चों से भी मतलब क्रोध आता है और स्वास्थ्य प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है। बृहस्पति का दिन बहुत खराब चल रहा है। मेरा वैवाहिक जीवन अच्छे से चले, मेरे पति से अच्छे से बने, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, इसका उपाय मुझे बताइए। जी बिल्कुल, देखिए जैसा आपने खुद कहा कि बृहस्पति का दिन आपके लिए बहुत शुभ नहीं होता। आपकी इस समस्या का सबसे बड़ा कारण यही है कि आपकी कुंडली में गुरु पीड़ित है, यानी बृहस्पति जिसे गुरु ग्रह कहते हैं वही पीड़ित है, जिस कारण आपको संतान का सुख और पति सुख नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहले आपको करना ये चाहिए, बृहस्पति की दशा चल रही है और अंतर्दशा शनि की है, तो सबसे पहला कार्य आपके लिए ये होना चाहिए कि आप गुरुवार का व्रत आरंभ कर दें। गुरुवार के 16 गुरुवार आप व्रत करें। जिस तरीके से कोई कुंवारी कन्या केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का ध्यान करके पूजा करती है, वही प्रक्रिया आप भी कर सकते हैं। उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्रनाम या भगवान विष्णु से जुड़े हुए अनेक पूजा पाठ के जो प्रकार हैं, आप उनमें से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम व्रीम बृहस्पतये नमः, इस तरीके के किसी छोटे से प्रभावकारी मंत्र का आपको प्रयोग करना चाहिए। आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी तनाव है वो दूर हो जाएगा। तो बात की हमने अब तक 6 राशियों की, और हमारे जो तमाम दर्शक थे उन्होंने पंडित जी से अपनी समस्याओं का समाधान जाना। आगे हम बात करेंगे 6 अन्य राशियों की, बात करेंगे आज के महा उपाय की कि एक नारियल कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए और अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का कैसा रहने वाला है आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता ये है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे संयोग बन रहे हैं कि अचानक आपके स्वास्थ्य में कोई प्रतिकूल प्रभाव आए और स्वास्थ्य बिगड़ जाए। आपके साथ काम करने वाले लोगों का सहयोग तो आज आपको मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको आज पूरे दिन परेशान करेगी। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम बीजापुर फलासक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेंगे तो जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है वो दूर हो जाएगी और किसी भी प्रकार की बाधा आपको परेशान नहीं करेगी। आज की तिथि में पुनः एक बार आपको सुझाव देता हूं कि अपने खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की कैसा रहने वाला है उनके लिए मंगलवार का दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए समय अनुकूल है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। अपने साथी और उनकी आवश्यकताओं को समझें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें और उसके अनुरूप कार्य करेंगे तो परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रखा है, निवेश की कोई योजना है, तो ये समय उपयुक्त नहीं है, 2-4 दिन अभी और रुक जाना चाहिए। नवरात्र के काल से यदि आप आरंभ करते हैं जो 11 तारीख से शुरू होगा, आपको अच्छा लाभ मिल जाएगा। और अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का कैसा रहने वाला है आज का दिन।
धनुराशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आप अपने व्यवहार को, वाणी को नियमित और संयमित करें। यश, मान, प्रतिष्ठा में आंच आने की संभावना बनती है। आपके अपने व्यवहार से कहीं आप क्रोध में या आवेग में कुछ ऐसा व्यवहार कर जाएं जो आपकी प्रकृति के, आपके व्यवहार और स्वभाव के अनुकूल न हो, तो आपकी जो स्वास्थ्य की, समाज की जो प्रतिष्ठा है उस पर कहीं ना कहीं आंच आने के संकेत दिखते हैं। स्वास्थ्य भी प्रभावित रहेगा। बहुत ज्यादा क्रोध और उत्तेजित होते रहेंगे तो हाई बीपी जैसी प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी। ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी कारण से आपके कार्य में यदि कोई रुकावट आ जाए तो बहुत ज्यादा तनाव मत लीजिए। चलिए बढ़ते आगे और बात करेंगे मकर राशि वालों के कैसा रहने वाला है उनके लिए आज का दिन। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक क्षेत्र में परेशानी होगी। नौकरी में मनोनुकूल स्थिति बनने वाली है, यानी नौकरी पेशा जो भी लोग हैं वो जैसा चाहते थे, प्रमोशन चाहते थे या थोड़ा और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट चाहते थे, आप अपना इंक्रीमेंट चाहते थे, तो चीजें आज आपके अकॉर्डिंग ही चलने वाली हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी कारण से कार्य में कोई अवरोध आ जाए, कोई बाधा आ जाए तो बहुत डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, मन को निराश मत करिए। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, कैसा रहेगा उनके लिए मंगलवार का दिन। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए अनुकूलता के कारण मन में प्रसन्नता रहने वाली है। सभी कार्य आज आपके सकुशल संपन्न होंगे, सिद्ध होंगे, जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ओम पाप हारणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने मन की चंचलता को आज नियंत्रित करिए, क्योंकि मन में बहुत ज्यादा भटकाव है और जब तक आप मन को कंट्रोल नहीं करेंगे आप कहीं एक काम में कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो मन की चंचलता को नियंत्रित करना आज सबसे प्रमुख कार्य है। और अब बात आज की आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके परिचय क्षेत्र का विस्तार होगा, यानी आपकी जो सामाजिकता है, आपकी जो जान पहचान है समाज में, आज उसमें कहीं ना कहीं से कोई वृद्धि होने वाली है। जीवन साथी और परिवार का लाभ आपको मिल सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। रुपए पैसे के लेन देन यदि आज आप कुछ कर रहे हैं, करने वाले हैं, तो बहुत ही अलर्ट रहें, बहुत ही सचेत रह करके लेन देन करें। और खास तौर पे जो भी लिखा पढ़ी है, जो भी कानूनी कार्यवाही है, दस्तावेजी कार्यवाही है, उसको आप मजबूत रखिए, पूरा करके ही कोई लेन देन करिए। तो ये थी बात 12 राशियों की, कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन, क्या कुछ करें क्या नहीं करें जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी, या कुछ ऐसे काम करें जिससे, ऐसे काम नहीं करें जिससे आपके आसपास के लोग को नुकसान पहुंचे या आपको दुख हो। और आप बात करेंगे आज के महा उपाय की। आज का महा उपाय भी बहुत चमत्कारी, बहुत लाभकारी है। हमने कल भी आपको बताया कि कैसे एक नारियल, पूजा में जो हम लोग प्रयोग करते हैं नारियल, आपने देखा होगा जिसे श्रीफल कहते हैं, कैसे एक नारियल आपके जीवन की बड़ी से बड़ी गंभीर समस्याओं को दूर कर सकता है। आज ठीक उसी तरीके से, उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आज भी आपको नारियल से संबंधित उपाय बता रहा हूं और कल भी आपको कुछ नारियल के संबंधित चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं। तो आज के उपायों को ध्यान से सुनिए। यदि इनमें से आपके साथ कोई बाधा है तो ये उपाय आप अवश्य करिए और उसका लाभ लीजिए। यदि कोई व्यक्ति राहु की समस्या से परेशान है, अभी मुझे ध्यान है हमारे कार्यक्रम में एक हमारी दर्शक बहन ने मुझसे पूछा कि राहु के लिए उपाय बताइए, तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। राहु की यदि आपको समस्या है, तनाव बहुत ज्यादा है, क्रोध बहुत आ रहा है, काम कुछ नहीं बन रहा है, तो बुधवार की रात को एक नारियल अपने सर के पास रख करके सो जाइए। यानी आपको कल अपने सिर के नीचे जो है, सिर के आसपास एक नारियल रख के सोना है और अगले दिन वह नारियल जो है गणेश मंदिर में कुछ दक्षिणा के साथ आप भगवान श्री गणेश के चरणों में अर्पित कर दें। विघ्नहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ वहीं बैठ करके यदि आप करते हैं तो जितने भी अमंगल की स्थिति है, हर प्रकार का अमंगल दूर होगा और आपके जीवन में मंगल ही मंगल की स्थिति बन जाएगी। अब मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं आपकी आर्थिक समस्याओं से बचने का उपाय। यदि आप आर्थिक समस्या में घिर गए हैं तो लगातार 8 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर आपको जाना है। एक नारियल लेकर के आप जाएं, उसके ऊपर आप सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं और हनुमान जी को अर्पित करके वहां बैठ करके ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का 8 पाठ आप वहां कर लीजिए। बहुत छोटा सा 4 लाइन का ये स्तोत्र है, ये पाठ आपको वहां करना है। फिर से सुन लीजिए कि ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ आपको करना है। 8 मंगलवार आप ये प्रयोग करते हैं तो आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कितना भी बड़ा से बड़ा कर्ज आपके सिर पे होगा तत्काल उतर जाएगा।
अब किसी व्यक्ति को यदि रोग, शोक और मानसिक तनाव की स्थिति है और वह व्यक्ति उससे मुक्ति चाहता है तो बुधवार को एक जटा वाला नारियल ले ले, यानी बुधवार के दिन एक नारियल लेकर के गणेश मंदिर में आप चले जाइए। गणेश जी के सामने जाकर के आप गणेश मंदिर में अपने मन के कष्ट को व्यक्त करते हुए ये नारियल उनके चरणों में अर्पित कर दें तो आपको तत्काल लाभ मिलेगा। और ये प्रयोग आपको कम से कम 3 बुधवार करना चाहिए। बहुत छोटा सा प्रयोग है, ये बहुत ही चमत्कारी। यदि किसी जातक की कुंडली में शनि, मंगल, राहु, केतु की स्थिति बहुत शुभ नहीं है या उनकी अशुभ दशा चल रही है, शनि की ढैया है, 7.5 है आपके ऊपर, तो आपको करना यह है कि एक सूखे मेवे वाला नारियल आप ले लीजिए और अपने ऊपर से इसको ऊपर से काट लीजिए। उसका मुख जो है ऊपर से काट लीजिए, ढक्कन नुमा जो है वो आपके लिए बाहर आ जाएगा। और उस नारियल के अंदर थोड़ा सा मेवा, आप 5 रुपए का सूखा मेवा ले सकते हैं, चीनी का बूरा यानी शक्कर, चीनी का पाउडर जो होता है वो भर दीजिए और फिर से पुनः उस ढक्कन को लगाइए और उसको किसी धागे से आप लपेट दें। और पीपल के पेड़ के नीचे 1 हाथ का गड्ढा खोद करके ये नारियल जो है आप वहां पे दबा दें, मिट्टी को पुनः भर दें और वापस चले आएं। ये जो आपने प्रयोग किया है ये आपने चींटियों के लिए 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक के भोजन की व्यवस्था की है। शनि, राहु, केतु की प्रकृति ऐसी है, कोई भी व्यक्ति यदि निरीह प्राणी की सेवा करता है, जिस तरीके से आपने देखा होगा हम लोग गरीबों के लिए उपाय बताते हैं कि शनि की दशा में आपको गरीब को भरपेट भोजन कराना है, दरिद्र नारायण को कराना है, ठीक उसी प्रकार पशु पक्षियों और चींटियों के लिए यदि कोई भोजन की व्यवस्था करता है तो शनि, राहु, केतु की जो उनकी जो उपद्रव है, उनके जो कष्ट है, उसमें आपको तत्काल राहत मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इनमें से कोई भी उपाय आप अपनी समस्या के अनुरूप करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन और आपका जीवन शुभ और मंगलमय हो। तो पंडित जी ने हमें कल भी बताया था कि एक नारियल किस तरीके से आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज भी उसी विषय पर पंडित जी ने चर्चा की है और कल भी इसी विषय पर पंडित जी चर्चा करेंगे और महा उपाय में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप पूजा पाठ करें, किस विधि विधान से एक नारियल आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि ला सकता है। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों की समस्या का निवारण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नारायण। तो आज आपके साथ रहे फिलहाल इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।